मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगती है, ये पढ़ा था हमने, कितनी लगती है, फिर इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी, है ना, कितनी फोर्स लगती है बेटा। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव होता है, अगर ये पॉइंट और निकालें है ना बेटा, कितनी होगी बी, और कितनी बी मतलब यहाँ पे होगी और किधर होगी बेटा, अंदर की तरफ, है ना। अगर यहाँ पे मैं कोई चार्ज भेज दूँ जो कि बी रफ्तार से लग जाए तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्शन आएगी, है ना, क्या होगी, रिफ्लेक्शन आएगी ना। मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अंदर की तरफ रिमूविंग चार्ज बी है, रिफ्लेक्शन आएगी इसमें, ठीक, किधर आएगी, ऐसे, है ना, इधर आएगी ना बेटा, इसमें ऐसे रिफ्लेक्शन आएगी। फिर ये पढ़ाया था कि मैग्नेटिक फील्ड और बी जो होंगे उसको परपेंडिकुलर होगा क्या, एफ, फोर्स वेक्टर जो होगा ना बी और बी को हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर, स्पेस परपेंडिकुलर होगा, और फोर्स वेक्टर क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये देखा गया, ऑब्जर्व कर गया, और उसके बाद जो फाइनली फार्मूला बना था वो क्या बना था, एक मैग्नेटिक फोर्स जो बराबर आई थी वो क्या आई थी, क्यू बी क्रॉस बी, है ना, क्यू बी क्रॉस बी बना, समझ आ रहा है। इधर ही इसी को सवाल को अगर आपको कोई पूछ दे कि अगर करंट है 2 एम्पियर, कितना है बेटा 2 एम्पियर है, और ये रेडियस है 2 मीटर, चार्ज है क्यू की साइन रखी गई है, तो हमें पता है अगर नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन उल्टी हो जाती है क्रॉस बी की, है ना, तो क्यू की साइन रखना होता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालनी है तो ये मान लो कि ये इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, r डिस्टेंस दूरी पे, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, याद है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, है ना। इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, मुझे फोर्स निकालनी है, फोर्स इस चार्ज के ऊपर फोर्स कितनी चल रही है, पहले तो मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा ना, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ, ये 4 पाई, मैंने आपको बोला था म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 4 पाई इंटू 10 पावर -7, याद है ना बेटा, याद है, तो 4 पाई को इधर लेके आ जाऊँगा तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 पावर -7, है ना, ये आ जाएगी ना, म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू 10 पावर -7 हो जाएगी, सही। तो इसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, है ना बेटा, और ये डी क्या होता है, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, वायर से कैसा होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, इनफाइनाइट वायर पढ़ाया है, सही। तो ये क्या हो जाएगा 2 म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 पावर -7, और इनटू आई कितना है, 2 है, तो डी कितना है, 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 10 पावर -7 टेस्ला, है ना बेटा, इतनी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इतनी हो जाएगी, है ना। अब मुझे क्या निकालना है, फोर्स निकालनी है इसके ऊपर, तो फोर्स कैसे निकालूंगा, F m इक्वल टू क्यू, अगर मान लो कि +1 माइक्रो कूलम कितनी है बेटा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 × 10 पावर 1 × 10 पावर -6, समझ आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सही है, और ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ भाग रहा है, कितनी स्पीड के साथ, 2 मीटर पर सेकंड, तो ये बी और बी क्या दरमियान एंगल 90 है ना, बी अंदर है, ए बी ऐसे है, तो ये इसको लिख लो ऐसे, क्यू बी बी साइन थीटा हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा साइन थीटा, और थीटा कितनी है 90 है, तो एफ एम इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स क्यू कितनी है बेटा, 1 × 10 पावर -6 से बी कितनी है, 2 है, बी कितनी है, 2 × 10 पावर -7 है, और साइन 90 1 के बराबर, समझ आया।
तो जो फोर्स लग जाएगी वो कितनी लग जाएगी 13 और ये 4 इंटू -13 न्यूटन कितनी समझना कितनी फोर्स लग जाएगी छोटे छोटे सवाल सही 90 बन छोटी छोटी बात चार्ज पार्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड है ना होगा तो तब उसमें कोई फोर्स नहीं लगेगी मैग्नेटिक फील्ड तो बता दे उसका एक कभी ऐसे सवाल मिले आपको ये छोटे छोटे सवाल आपने बचपन में किए क्यू जो है 1 माइक्रोकूलम है ठीक है और v जो है 2i के प्लस 3j के प्लस 4k के और b जो है वो 4i के प्लस 3j के माइनस 2k के तो आना चाहिए ना आपको सबसे पहले v क्रॉस b निकालेंगे तो v क्रॉस b निकालेंगे मैट्रिक्स वाला तरीका i j के 2 3 पहले b 4 की वैल्यू रखेंगे 2 3 3 4 4 3 और minus फिर 4 3 minus 2 माइनस 2 सही बेटा सही है तो क्या हो जाएगा ये आई i फर्स्ट का नाम है और आंसर बता दे जाओ i माइनस 6 और माइनस 6 माइनस ये चला गया माइनस 6 और माइनस के माइनस बाद आरना माइनस के आरना 18 सही है बेटा माइनस जे 6 के सही तो ये और ये चला गया अब बता दो माइनस 12 माइनस 12 सही है बेटा फिर प्लस के माइनस 6 माइनस के 6 जी सर बिट्री 6 4 3 तो ये ओवरऑल जो आंसर आया हमारे पास वो कितना आया माइनस आरना आई के माइनस 18 आई के प्लस I के 12 जे के प्लस जी सर प्लस 12 जे के 12 जे के माइनस 6 के माइनस 6 के अब एफ निकालनी है क्या निकालनी एफ में तो क्यों कितनी है क्योंकि फार्मूला है v क्रॉस b का ठीक है तो एफ एम क्यों कितनी है 10 पावर -6 b क्रॉस b क्या है बेटा -18 i के प्लस 12 j के -6 के समझ आ रहा है तो आप अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर दो उसको अंदर यहाँ ऐसे ही टोटल नहीं होता अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो अंदर मल्टीप्लाई करके उसको कर लो तो इसका अलग से मैग्नीट्यूड निकाल कर फिर मल्टीप्लाई करेंगे अंदर मल्टीप्लाई कर लो अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा v क्रॉस ऐसे v क्रॉस b थोड़ी होती है fm तो q v क्रॉस b होती है तो मल्टीप्लाई अंदर करना पड़ेगा ना क्यों इसका क्यों करेंगे ये तो v क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो q f किसके बराबर होती है सर फिर v क्रॉस b जो मैग्नीट्यूड का को मल्टीप्लाई चलिए ना चलिए आप fm किसके बराबर होती है q v क्रॉस b अब मैग्नीट्यूड v क्रॉस b को क्यों निकालेंगे तो ये -18 इंटू 10 पावर -6 आई के प्लस 12 इंटू 10 पावर -6 से देके -6 इंटू 10 पावर -6 देके अब निकालना है अब कर सकते अब मैं ये दूंगा ठीक है ऐसे 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 आप कर सकते छोटे छोटे सवाल मैंने कुछ किया है ये तो मैंने जो बचपन में आपने किए थे जब आप चैप्टर पढ़े थे ऐसे सवाल क्रॉस क्रॉस वाले बी क्रॉस बी ए क्रॉस बी मैट्रिसेस में वो तो वहाँ पे तरीका पढ़ाया ना क्रॉस प्रोडक्ट का मैट्रिसेस से कर सकते हैं एक तो नहीं
एक तो ऐसे ऐसे सवाल बन सकते हैं बेटा, अब सुनना मेरी बात। बेटा फार्मूला देखो क्या है, एफ ए इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी, है ना बेटा। ये जो फोर्स वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा इन द प्लेन कंटेनिंग बी एंड बी, है ना। यहाँ ये जो फोर्स वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा बी को भी और बी को भी, है ना। ऑलवेज बी को परपेंडिकुलर होगा ये फोर्स वेक्टर। क्या होगा बेटा, फोर्स वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसको, बी को परपेंडिकुलर होगा, इसलिए बी को भी परपेंडिकुलर होगा, है ना। अब सुनो एज मीन कि फोर्स वेक्टर जो होगा ना वो परपेंडिकुलर होगा किसको, बी को। इट इंप्लाइज दैट फोर्स वेक्टर परपेंडिकुलर होगा डीएस को, डिस्प्लेसमेंट को, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को, है ना। जो वेलोसिटी की जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है वही वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है ना। जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है वही किसकी डायरेक्शन होती है। इसका मकसद है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स हमेशा जीरो आएगा। वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स हमेशा क्या आएगा, मूविंग चार्ज के ऊपर जीरो आएगा। एफ डॉट डी, एफ डॉट डी एस करते हैं ना बेटा, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस, है ना। अच्छा टोटल वर्क डन निकालो तो एफ डॉट, ठीक है ऐसे, है ना। तो ये क्या आएगा, दोनों परपेंडिकुलर है तो वर्क क्या आएगा, जीरो आएगा। मैग्नेटिक फोर्स का वर्क क्या आएगा, ये काफी दफा आ चुका है, कुछ फोर्सेस दे देते हैं और बोलते हैं कि इसमें किसका वर्क जीरो आता है, हमेशा वर्क किसका आता है। अच्छा ये वर्क जीरो आना इसका ये मकसद नहीं है कि ये मैग्नेटिक फोर्स कोई और कुछ नहीं कर रही, इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द क्यू चार्ज। ये क्या कर रही है, डायरेक्शन को चेंज कर रही है ना बेटा। ये क्या कर रही है, डायरेक्शन को चेंज कर रही है। वर्क, ये मैग्नेटिक फोर्स का कोई वर्क नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स का कोई वर्क नहीं है। इसका ये मकसद नहीं है कि ये कोई रोल प्ले नहीं कर रही है। ये क्या रोल प्ले कर रही है, इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द क्यू, है ना। इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द क्यू, क्यू की डायरेक्शन चेंज कर रही है। वर्क नहीं कर रही है तो कोई बात नहीं, पर ये डायरेक्शन तो चेंज कर रही है। हाँ वर्क जीरो है, वर्क सर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स का। मैग्नेटिक फील्ड बी के परपेंडिकुलर है, इसलिए आपने कहा कि डीएस का परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड की कहाँ बात है, फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं। मैग्नेटिक फोर्स डीएस को परपेंडिकुलर है, एफ क्योंकि वी को परपेंडिकुलर है और वी को परपेंडिकुलर है, इसका मकसद होगा कि ये फिर फोर्स परपेंडिकुलर। जैसे थोड़ा सा और एलाबोरेट करूँगा, देखिए एफ परपेंडिकुलर है किसको, इन्हें बात मैं लिखूंगा, मैं शर्म आ जाएगी लिखते हुए। जो डायरेक्शन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की होती है वही v की डायरेक्शन होती है, तो ठीक है। तो अगर v को परपेंडिकुलर है तो इसका मकसद है कि फोर्स ds को भी परपेंडिकुलर होगी। अब परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, तो अगर 90 डिग्री होगी तो cos 90 भी आ जाता है जीरो, ठीक है ना। तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स का वर्क क्या आता है, जीरो होता है मूविंग चार्ज के ऊपर। पर मैग्नेटिक फोर्स रोल ये प्ले करती है कि वो क्यू चार्ज की डायरेक्शन को चेंज करती है। क्या करती है, क्यू चार्ज की डायरेक्शन को चेंज करती है। अब थोड़ी और बातें सुनना बेटा। मान लें कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और हमारे पूरे सिलेबस में तो और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म ही होती है। अब सुनना बेटा, ये क्यू चार्ज है और इसकी रफ्तार हमने ऐसे दे दी, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पे मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगेगी, जीरो। कितनी लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स लगेगी जीरो। रीजन, एंगल कितनी है, जीरो। बी और बी के दरमियान एंगल कितनी है, जीरो है, इसलिए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसे अब कितनी एंगल है बेटा, इधर थीटा कितनी है, 180 है और इधर थीटा कितनी है, 0 डिग्री। तब यहाँ पे भी कितनी आ जाएगी, 0। तो यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी चार्ज को छोड़ा जाए और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है सिवाय मैग्नेटिक फोर्स के, सिवाय मैग्नेटिक फील्ड है और कोई फील्ड नहीं है, तो जो पाथ होगी चार्ज की वही पाथ होगी। जिस पाथ से हमने इसको छोड़ा है, रिलीज किया है मैग्नेटिक फील्ड में, वही पाथ लेगी।
अगर हमने स्ट्रेट पाथ को छोड़ा है, स्ट्रेट पाथ में इसको छोड़ा है, तो ये स्ट्रेट पाथ ही लेगी डेफिनेटली, है ना। इसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, तो जिस स्टेट में हमने इसको छोड़ा है वही स्टेट में रहेगा। इसका ना तो इसकी स्पीड तो वैसे ही चेंज नहीं हो रही थी, अब तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी, है ना। समझ आया? जी सर। तो इसे बोला जाता है कि इसको any charge particle released in a magnetic field, it must apply the magnetic force, it has a must magnetic force। तो क्या बोले? If a charge particle is released in a magnetic field, लिखा बेटा? If charge particle is released in a magnetic field, it has must apply magnetic force, true or false? True or false? True or false? ट्रू फॉल्स? अगर चार्ज पार्टिकल को रिलीज किया जाए मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये लाजमी है कि ये मैग्नेटिक फोर्स को जो है ना इसके ऊपर अप्लाई होगी। ये लाजमी है हमेशा? नहीं, देखिए यहाँ पे नहीं हो रही है, सही ना। अगर हमेशा अगर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में भेजा जाए, तो ये लाजमी नहीं है कि हमेशा वो मैग्नेटिक फोर्स को उसके ऊपर अप्लाई होगी, सही ना। यहाँ पे नहीं होगी। अगर उसको हाँ डिपेंड करता है, एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है ना। किस पे डिपेंड कर रहा है? एंगल पे। एक तो थीटा पे डिपेंड कर रहा है ना। किस पे डिपेंड कर रहा है? एक दफा ये आया कि एंगल भी 180 और 0 नहीं है, मतलब उसके अलावा कोई और एंगल है। एंगल जो है वो 0 और 180 के बीच की एंगल है। तो बताएंगे कौन से केस में मैग्नेटिक फोर्स और कौन से केस में 0 होगी? या तो V0 है ना, या तो V0 हो, या तो B0 या तो Q0 हो। मतलब न्यूट्रॉन को अगर फेंका जाएगा तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, है ना, उस पर कोई चार्ज नहीं है। अगर न्यूट्रॉन को किसी भी एंगल पे फेंको मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि उसकी Q0 है। क्या 0 है बेटा? Q0 है ना। एक तो थीटा 180 और 0 करने पे उस पर फोर्स नहीं लगती, या तो उसकी स्पीड को 0 कर दो, रेस चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगती मैग्नेटिक फील्ड में, या तो B0 हो जाएगा, तो वो डेफिनेटली बात है, तो उसके ऊपर तो कोई फोर्स नहीं लगती। क्योंकि बात कर रहे हो मैग्नेटिक फोर्स की और फील्ड को 0 कर रहे हैं, तो फिर हम ये बोल रहे थे कि V को 0 करें, चार्ज हो V को 0 कर दो तो कुछ नहीं होता, मैंने पढ़ाया है ना। रेस चार्ज पे कुछ भी हो नहीं होता। यहाँ तो Q को 0 कर दो, Q मतलब न्यूट्रॉन ले लो, कोई ऐसा पार्टिकल ले लो जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, सही है ना। समझ में आया? ओके, एक तो ये मतलब अगर स्ट्रेट पाथ, ये हमेशा स्ट्रेट पाथ पे अगर छोड़ा है तो ये हमेशा स्ट्रेट पाथ पे रहेगा। ये किस पे रहेगा बेटा? स्ट्रेट पाथ। सर एक मिनट रुकना नहीं सर। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा कितनी हो? 90 डिग्री। ऑफ किया। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। बेटा मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, जैसी है मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, क्रॉस से मुराद मैग्नेटिक फील्ड है। हमने v वेलोसिटी से अंदर उसको लिखा, v नॉट वेलोसिटी से प्लस q, इसको बेटा प्लस q। इधर देखना, मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगी? ऊपर। कैसे लगेगी? है ना बेटा, अंदर v अंदर है, v इधर है, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगी? ऊपर लगेगी। कभी ऐसा केस पड़ा? याद होगा, सर्कुलर मोशन। दोनों के दरमियान एंगल कितनी है? v और b के दरमियान एंगल कितनी है? 90 डिग्री। कितनी एंगल है बेटा? 90 डिग्री। तो कितनी फोर्स लगेगी? q v b कितनी लगेगी? फोर्स कितनी लगेगी? q v b, है ना, q v b लगेगी। समझ आ रहा है कि नहीं? अब v है इधर और फोर्स है इधर, तो फिर क्या होगा? ये कहाँ पे पड़ा था? कहाँ पे? सर्कुलर मोशन की याद दिलाई दे रही कि वहां पे क्या होता था? v को फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती थी?
परपेंडिकुलर होती थी। क्या होती थी? डायरेक्शन है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स V को क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो ये क्या करेगी इसको? ये फोर्स क्या कराएगी? डायरेक्शन चेंज करना इट इज द रिस्पांसिबल टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द क्यूब, क्यों जी सर है ना। यही रिस्पांसिबल है। सेंट्रीपिटल फोर्स ही होती है जो कि डायरेक्शन को चेंज करती है ना। ये यहाँ पे इसको डायरेक्शन को चेंज करेगी और ये गोल गोल घूमेगी। अब ये चार्ज क्या करेगी बेटा? गोल गोल घूमेगी। मतलब इसका कोई रेडियस है यहाँ, तो ये ऐसे करके मान लो कि ये ऐसे इस पे फोर्स ये ऐसे जा रही थी ना, ऐसे घूम के इधर आ गई, तो इसकी वेलोसिटी इधर है ना। अब किधर फोर्स लगेगी? ऐसे लगेगी। हमेशा फोर्स तो अंदर ही होगी, है ना। अब ये आ गया इधर, V नॉट इधर, अब किधर लगेगी? अभी अंदर लगेगी, है ना। इधर इसकी तो इससे होते हैं सही। अब किधर लगेगी बेटा? अंदर लगेगी। मतलब ये हमेशा इसको क्या करेगी? अंदर ये गोल गोल बहुत सुंदर बनाए। हमेशा फोर्स अंदर सेंटीमीटर। क्या हो रहा है? देखो V को परपेंडिकुलर है फोर्स। क्या है बेटा? V को परपेंडिकुलर है। इस फोर्स का क्या काम है? इसकी डायरेक्शन को चेंज करना। वर्क तो नहीं होगा बेटा, ds इधर है, फोर्स इधर है। वर्क क्या होगा? जीरो होगा, हमेशा जीरो होगा, हमेशा। ठीक है। तो ये गोल गोल घुमाएगी उसको। क्या घुमाएगी? गोल गोल। अभी देखो फिलहाल तो ये फोर्स क्या होगी बेटा? इस वक्त ये मैग्नेटिक फोर्स वर्क कर रही है एज सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है ना बेटा, कोई अलग फोर्स नहीं होती। कोई फोर्स आकर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है, कोई फोर्स आकर इधर QVB जो है ना वो वर्क कर रही है एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये हो जाएगी इस चार्ज का मान लो कि मास m है और स्पीड अगर मान लो कि v है। क्या है बेटा? v है इसकी स्पीड। तो ये क्या हो जाएगा? mv² अपान, और अगर रेडियस क्या है? ये घूम जिस रेडियस पे घूम रही है वो रेडियस r है। क्या है बेटा? वो रेडियस r है। तो ये होगा mv²/r इक्वल टू QVB। QVB, एक v ने v को मारा, रेडियस इधर, तो रेडियस जो हुआ जो वो क्या हो जाएगा? mv/qb। ये रेडियस कितना हो जाएगा? mv/qb। क्या हो जाएगा बेटा? mv/qb रेडियस इतना हो जाएगा। जब जितनी बड़ी रफ्तार से किसी चार्ज पार्टिकल को भेजोगे तो बड़ा सर्किल देगा, है ना। जितनी बड़ी स्पीड से फेंकोगे ना, इतनी बड़ी स्पीड से फेंकोगे तो वो उतना बड़ा रेडियस लेके आएगा, उतना बड़ा रेडियस लेके आएगा। समझ में आ रहा है? ओके। अच्छा अब देखो ओमेगा किसके बराबर है? याद होगा आपको, v/r। एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। r की वैल्यू यहाँ पे रख दो। ओमेगा इज इक्वल टू v, r की वैल्यू बेटा mv/qb। सही है। v ने v को मारा, ओमेगा किसके बराबर आ गया? qb/m आ गया। qb/m आ गया। समझ आ रहा है? qb/m। और आपको ये भी पता होगा कि ओमेगा किसके बराबर है? 2πt। ये भी पता है ना। तो ओमेगा की जगह पे क्या रखा हमने? qb/m 2πt। तो ये इधर आया, t इक्वल टू 2πm अपान qb। समझ आ रहा है? फ्रीक्वेंसी अगर देखो तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा? फ्रीक्वेंसी इसका उलट हो जाएगा, qb 2πm हो जाएगा। सही ना। और कुछ रहता है क्या? एंगुलर वेलोसिटी टाइम पीरियड। इधर देखो, एंगुलर वेलोसिटी टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट ऑफ द क्या है? v है। इंडिपेंडेंट ऑफ v है। किस पे डिपेंड नहीं कर रही है? v पे डिपेंड नहीं कर रही है। किस पे डिपेंड नहीं कर रही? रीजन देखो, अगर जितनी बड़ी स्पीड से फेंकोगे ना, सर्कल बढ़ा लेगी। क्या लेगी? सर्कल बढ़ा लेगी। सही। और स्पीड ज्यादा होगी। सर्कल बढ़ा लेगी और स्पीड ज्यादा होगी। अगर आप कम स्पीड से फेंक रहे हो, किससे? कम स्पीड से फेंक रहे हो, तो स्पीड कम होगी, रेडियस कम होगा, है ना। उसको जो उसका जो सर्कमफेरेंस होगा वो कम होगा, छोटा होगा। क्या होगा बेटा? छोटा होगा। सर्कमफेरेंस क्या होगा बेटा? छोटा होगा, है ना। समझ आ रहा है? तो उसकी जो गोलाई करने की है, अगर मान लो कि मैं इतनी गोलाई टाइम पीरियड दोनों का सेम होगा, भले एक को बड़ी स्पीड से फेंको, एक को बड़ी स्पीड से फेंका। देखो स्पीड पे रेडियस डिपेंड करता है। अब बड़ी स्पीड से फेंका है तो वो सर्कल बढ़ा लेगा, है ना।
वो क्या लेगा, सर्किल बढ़ाएगा। इसने मान लो कि 2 सेकंड लिए, अब इसको इसकी स्पीड ज्यादा है पर दूसरी तरफ इसका नुकसान क्या है, रेडियस बढ़ाए सर कम, इसको बड़ा फासला तय करना। इधर इसकी स्पीड कम है पर दूसरी तरफ इसको फायदा क्या है, सर्कमफेरेंस कम है ना। तो इस वजह से दोनों का टाइम पीरियड हो जाएगा सेम, दोनों का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कि टाइम पीरियड जो है ना वो इंडिपेंडेंट क्या है, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी और ओमेगा इंडिपेंडेंट है किसके, किसके, v के। समझ आ रहा है ये W तो बस जी, ओमेगा है। इधर से आप टाइम भी निकाल सकते हो, मान लो कि ये t = 0 पे आपने इसमें अंदर जो है देखा कि यहाँ पे था, इधर देखो। तो अगर मान लो कि मैं पूछूं t टाइम पे, ये t = 0 पे यहाँ पे t टाइम पे यहाँ पे पहुंचा है, तो मैं आपसे पूछूंगा कितने टाइम तक ये यहाँ पे रहा है, तो ओमेगा t कर सकते हो बेटा, है ना। थीटा ओमेगा t, यहाँ से ये एंगल भी निकाल सकते हो, कितनी एंगल कवर की है, ऐसे ऐसे करके सकते हो। t टाइम में इसने कितनी एंगल कवर की है, तो एंगुलर वेलोसिटी तो वहां से मिल जाएगी, और यहाँ पे t टाइम करके आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और भी थोड़ा सा इसमें वेरिएशंस करते हैं, देखो इधर देखिए। तो यहाँ से देखें कि R जो है वो बराबर है mv/qb। तो R जो होगा मोमेंटम ऑफ qb होगा, मोमेंटम ऑफ qb हो गया, ठीक है। मोमेंटम किसके बराबर, mv के बराबर, है ना। समझ आया, तो ये ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है वो किसके बराबर है, 1/2 mv², है ना। तो अगर मैं इधर इसको m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, किससे कर दूं, m, तो ये हो जाएगा m² v²/m। समझ आ रहा है कि नहीं, है ना। तो ये v हो जाएगा, ये p हो जाएगा, p का स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी = 1/2 ये इधर आ जाएगा, 2 भी इधर आ जाएगा, m भी आ जाएगा, तो ये 2m हो जाएगा, है ना। p किसके बराबर हो जाएगा, 2m है ना। तो यहाँ पे ये रेडियस का ये भी फार्मूला हो सकता है, √2m मैंने ये कह रहा कि आप याद कर लें, आपको वो चीजें याद है तो डिराइव कर सकते हैं, ठीक है ना। p की जगह पे क्या रखेंगे, √2m के, तो ये बहुत सारी वेरिएशन कर सकते हैं। सवाल लिखो बेटा। अल्फा पार्टिकल एंड alpha particle and electrons and electron, if alpha particle and electron are released in a magnetic field of 2 Tesla, are released in the magnetic field of 2 Tesla, are released in a magnetic field of 2 Tesla with the same velocities, with the same velocity. Find the ratio of their radii. Find the ratio of their radii. Find the ratio of their radii. If alpha particle and electron are released in the magnetic field of 2 Tesla with the same velocity, find the ratio of their radii. सेम मैग्नेटिक फील्ड में दोनों को अपने छोड़ा, किसमें बेटा, सेम मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों की क्या है, इधर अल्फा पार्टिकल को छोड़ा, इधर अल्फा पार्टिकल को छोड़ा है बेटा, है ना।
अल्फा पार्टिकल को प्लस 2e चार्ज होती है, कितनी होती है? इसका मास जो होता है अल्फा पार्टिकल का मास जो होता है वो 7,294 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसकी चार्ज जो होती है अल्फा पार्टिकल की जो चार्ज होती है वो कितनी होती है? 2e। और इलेक्ट्रॉन की तो e होती है ना। चार्ज कितनी होती है बेटा? 2e प्लस में होती है, प्लस में होती है ना। कितनी होती है? इसको छोड़ा हमने सेम वेलोसिटी से v कितनी मैग्नेटिक फील्ड में हम देखते हैं। तो इसको जाहिर सी बात है ऐसे घूमेगा, है ना, गोल गोल तो अच्छा बने, फिर ऐसे घूम क्या है, समझ आ रहा है? एक और किसको और फेंगे? कितनी सेम मैग्नेटिक फील्ड में किसको फेंगे? इलेक्ट्रॉन को। किसको बेटा? इलेक्ट्रॉन को फेंके ऐसे सेम वेलोसिटी से, इधर ऊपर आएगा और नीचे करेंगे। क्या करेंगे? नीचे करेंगे, है ना बेटा। आएगा किधर? ऊपर पर के करेंगे कैसे? नीचे करेंगे, सही ना। वो क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, वो क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो क्या निकालें? आर अल्फा अपान आर ई निकालना है, समझ आ रहा है ना बेटा? आर अल्फा अपान, हाँ, तो क्या था? एम ई बाई क्यू बी, है ना। तो एम किसका? अल्फा का, है ना। बी तो सेम है, क्यू क्यू 2 ई है ना, इनटू बी, बी कितनी है? 2 अपान मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वी अपान ई, है ना। और ये 2, समझ आ रहा है? पी ने वी को मारा, 2 ने 2 को मारा, ई ने ई को मारा, तो ये ऊपर आ गया, समझ आ रहा है? क्या आ गया? ऊपर आ गया। तो आर अल्फा अपान एम अल्फा अपान 2m, आर अल्फा अपान आर ई इज इक्वल टू एम अल्फा अपान 2m ई। एम अल्फा अपान एम ई 7294 के बराबर है, इसके बराबर है ना। तो आर अल्फा अपान आर ई इक्वल टू 7294 अपान 2। तो ये आर अल्फा अपान आर ई रखा ना, एम अल्फा अपान एम ई के बराबर है। ये इधर आ गया ना, हाँ। क्या कैंसिल क्यों किया? कैंसिल नहीं किया, ये एम ई को इधर लेके आओ, रेशियो दोनों का कितना हो जाएगा? मासेस का ये हो जाएगा ना बेटा, है ना। देखो एम अल्फा अपान एम ई की जगह पे मैंने क्या रखा? सही ना। तो ये हो जाएगा 36 और यहाँ पे 47। अल्फा का रेडियस कितने टाइम्स ज्यादा होगा किससे? इलेक्ट्रॉन से। सेम मैग्नेटिक फील्ड में और सेम वेलोसिटी के साथ छोड़ा जाएगा। क्लियर? वहाँ कर लेते, ई कर लेते, चार्ज दोनों की सेम है, मास में फर्क हो जाता है, रेशियो निकाल लेते 1836 कर लेते, ठीक है ना। करना आना चाहिए वो बहुत मुश्किल से बन गया। डाल दो बेटा। के अल्फा का जो रेडियस होगा ना, इलेक्ट्रॉन के रेडियस से इतना ज्यादा होगा, है ना। अल्फा का रेडियस इलेक्ट्रॉन के रेडियस से इतना बड़ा रेडियस बना के उससे इतने टाइम्स ज्यादा होगा, उससे सेम मैग्नेटिक फील्ड में और सेम वेलोसिटी के साथ अगर छोड़ा जाए। जो आपने सर्किल बनाया था वो इतना बड़ा सर्किल है, उसका रेडियस उससे इतना गुना ज्यादा। याद हो गया? मतलब स्पीड बेटा समझने का सेंस जो है ना उसको एक्टिव रखना।
इस वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है और इस वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, सही है। इस वाले रीजन में है और इस वाले रीजन में नहीं है। हमने कोई क्यू चार्ज है प्लस क्यू चार्ज ऐसे अंदर रिलीज की विद वेलोसिटी v नॉट, किससे v नॉट वेलोसिटी, सही है ना। फोर्स किधर लगेगी, ऊपर है ना, तो रेडियस इसका कैसे होगा, इधर है ना, इसकी फोर्स इधर होगी और रेडियस किधर होता है, फोर्स वेक्टर के ऊपर होता है ना, जिधर फोर्स होती है उधर ही रेडियस होता है कि नहीं, सेंट्रिपिटल है ना ये, तो किधर होगा रेडियस, इधर ही होगा। मान लिया कि रेडियस कहीं इधर है, तो इसका क्या होगा सर्कल, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे निकल के आ जाएगा। जिस वेलोसिटी से फेंका, जिस स्पीड से फेंका उसी स्पीड से निकलेगी, है ना बेटा, जिस स्पीड से फेंका है उसी स्पीड से निकलेगी, है कि नहीं। अच्छा ये अच्छा ये कितना चलिए, अब ये सवाल है कि ये कितना टाइम मैग्नेटिक फील्ड में इसने जो है ना वो रही है ना, कितना टाइम मैग्नेटिक फील्ड में रही है ये निकालना है सर। तो इसने थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, थीटा कितनी है पाई, कितना टाइम है, कितना डिस्टेंस है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है पाई, है ना। ओमेगा किसके बराबर था अभी बता दो, अभी मैंने ड्राइव किया था, है ना, क्यू बी अपान एम, क्यू बी अपान एम इनटू टी, टी इज इक्वल टू पाई एम अपान क्यू बी, ठीक है। चलो जल्दी से करो, ये इसका फोटो निकाल लो, 3-4 सवाल ऐसे हैं तो कर लेते हैं, ठीक है। सवाल करिए। क्यू बी बी, तब तो फोर्स कितनी थी, क्यू बी बी है ना, क्योंकि 90 डिग्री थी, है ना। अच्छा आप देखना फोर्स क्यू बी बी थी ना तब, क्यू बी बी। अच्छा वी नॉट इधर थीटा है। इस बार बताओ कितनी एंगल है दोनों के दरमियान, वी और बी के दरमियान कितनी एंगल है, 90 माइनस थीटा, थीटा या 90 प्लस थीटा, 90 है बेटा, 90 बी इधर है, इधर है, 90 एंगल होगी ना। बी फोर्स कितनी है, बी इधर है, क्यू इधर है ना, बी इधर है और बी इधर है, बी इधर है और बी अंदर है, तो कितनी एंगल होगी। अब बी ये सर्किल यही करेगा, इसके पास सर्किल ही है। अब फोर्स किधर लगेगी, ऐसे लगेगी, तो ये फोर्स इधर लगेगी, तो इसका रेडियस तकरीबन कहीं पे इधर होगा, है ना, इधर होगा ना बेटा, है कि नहीं। तो ये गोल गोल ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, ऐसे करके थोड़ा सा रेडियस ऐसे, ये बी समझ आया। अब सुनना थोड़ा सा समझने का सीन से, इधर ये है ना, अब सुनना बेटा, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये कितनी है, ये कितनी है बेटा 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, क्यों, बी और आर, ये आर है, बी और आर परपेंडिकुलर होते हैं सर्कल में, बी और आर क्या होते हैं, तो ये पूरी एंगल 90 है, कितनी है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, ये कितनी थीटा, ये 90 तो ये 90 माइनस थीटा। अब ये लाइन बी से खींची है, तो ये भी 90 माइनस थीटा है ना, ये लाइन बी से खींची है ना, तो ये भी कितनी होगी 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, ये थीटा, समझ आ रहा है कि नहीं। अच्छा ये पूरी एंगल कितनी होगी बेटा 90, है ना, ये पूरी एंगल कितनी होगी 90 एंगल होगी, क्यों, बी और आर क्या होते हैं, तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये भी थीटा, समझ आ रहा है। ओके अब देखो ये कितना चला है, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चला है, कितना चला है, यही चला है ना, है ना, तो ये एंगल ये होगी, ये एंगल होगी ना, ये चला है ना, अंदर फील्ड में इतना टाइम रहा है, तो ये चला है ना डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या है इधर से, है ना, तो कितना होगा पाई माइनस 2 थीटा,
ऐड करेंगे हाँ। सही 90 और 90 ऐड करें ना दोनों 180 माइनस 180 माइनस है ना बेटा मतलब पाई माइनस 2 थीटा पाई माइनस 2 थीटा तो थीटा किसके बराबर होता है ओमेगा टी किसके तो कितना रहा है थीटा कितना है बेटा पाई माइनस 2 थीटा इक्वल टू ओमेगा किसके बराबर QB q b बाय m into t ये इधर आ गया t is equal to 2 पाई माइनस सॉरी पाई m अपॉन qb कितना टाइम लगेगा फील्ड सही ना फील्ड में इतना टाइम सर्वाइव करेगा उसके बाद निकल आ जाएगा जी इसको हाँ ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होता है ना बेटा तो ऐसे उससे ये जो मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे सीधी लाइन है ऐसे ऐसे जो हम कर रहे हैं उससे कितनी एंगल पर है तो अपने का सही ना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसी लाइन खींची उससे ये कितनी एंगल पर है नहीं उससे ये कितनी एंगल पर ये लाइन है ना जैसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर ये ऐसी लाइन है ये डॉटेड उससे ये कितनी एंगल पर थीटा एंगल पर हाँ होगी बी और बी के दरमियान एंगल जो है बी चल कैसे कर दो सर अब तो नहीं इस पे इतना टाइम नहीं वेस्ट करते ना ये मैग्नेटिक फील्ड किधर है बेटा बाहर है ना इधर है बाहर थीटा एंगल पे से छोड़ा हमने बी नॉट से बताओ चार्ज क्यों है प्लस क्यों है बोलो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी मैग्नेटिक फोर्स इधर होगी अंदर है ना इधर होगी समझ आ रहा है ना ऐसे ही बाहर है बाहर इधर ऐसे है ना तो फोर्स किधर होगी इधर होगी तो रेडियस कहीं यहाँ होगा है ना समझ आ रहा है ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे समझ आ रहा है ये सही अब सुन बेटा ये थीटा ये 90 माइनस थीटा ये थीटा समझ आ रहा है कि नहीं ये देखो ये थीटा ये कितना है ये r ये v नॉट है और ये r है तो 90 होगा ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा तो ये भी 90 माइनस थीटा है ना ये 90 ये थीटा ये थीटा समझ आ रहा है ये ऐसे ये कितना होगा बेटा थीटा होगा थीटा तो ये क्या है बेटा यहाँ से तो ये भी थीटा हो जाएगा कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा समझ आ रहा है कि नहीं ये कितना ये 90 माइनस थीटा तो ये ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा ये थीटा क्लियर क्योंकि ये r है और ये v नॉट है ना समझ आ रहा है कि नहीं ओके अब सुनो अब ये कितना घूमा है इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है नहीं है ये है और ये तो नहीं घुमा ना ये वाला ऐसा घुमा नहीं है घुमा तो ये है सर 2 पाई माइनस थीटा माइनस 2 थीटा है ना जो कि आएगा पाई प्लस 2 थीटा है ना है कि नहीं है हाँ समझ आया 2 पाई में से ये माइनस किया माइनस 2 माइनस प्लस ये माइनस है ना इतना तो ओमेगा निकालो ओमेगा टी इक्वल टू थीटा थीटा कितना है पाई प्लस 2 थीटा 2 थीटा सही है तो ओमेगा किसके बराबर है क्यू बी बाय एम इनटू टी इक्वल टू पाई प्लस 2 थीटा है ना तो टी चाहिए इधर आ जाएगा पाई प्लस 2 थीटा अपॉन एम को अंदर मल्टीप्लाई होगा अपॉन क्यू बी अपॉन क्यू बी
अब देखो कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि इसकी डिफरेंशियल कितनी है, डेविएशन एंगल अपने रास्ते से, रास्ता तो ऐसे था ना मैग्नेटिक फील्ड, उसे कितनी भटकी है समझना, उसकी कितनी डेविएशन कितनी आई है, तो थीटा एंगल समझना। ऐसे फेंका था हमने, है ना, फेंका कैसे था, ऐसे, इसी से फिर ऐसे भी थीटा एंगल पे गया, समझ आया कि नहीं, मतलब ऐसे फेंका था, ये ऐसे फेंका था अंदर, प्रोजेक्ट ऐसे किया था, इतना डेविएट हो गई, ये वाली एंगल डेविएट हो गई, या ये वाली एंगल डेविएट हो गई, यहाँ से यहाँ आ गई, तो यहाँ पे ये वाली एंगल हो गई, सही ना। तो ये टोटल हो क्या हो गई, पाई माइनस 2 थीटा, कितनी डेविएट कितनी हो गई, या तो ये हो गई, या तो ये हो गई, या तो ये वाली उल्टा ले लो, इतनी डेविएट हुई है, यहाँ से डेविएट बेटा ये था ना, यहाँ से ओके ये ऐसे आई है ना, तो यहाँ ये एंगल निकाल लो, ये वाली पूरी एंगल यहाँ तक निकाल लो, इतनी डेविएट हुई है, इधर से इतनी डेविएट हुई है ना, है कि नहीं है, ये इधर था ना, इधर से ये पूरी ये थीटा भी कंसीडर होगी और इधर ये थीटा इधर भी कंसीडर होगी, सही है ना। तो ये क्या हो जाएगा, पाई प्लस 2 थीटा, समझ आ रहा है, पाई प्लस 2 थीटा, यहाँ पाई माइनस 2 थीटा, सही है। ये टोटल एंगल कितनी होगी, उधर से ले लो, डेविएट यही एंगल हुई है ना, इतना हुआ है ना, तो कितना होगा ये टोटल एंगल कितनी होती है, पाई 180 पाई में से एक थीटा ये निकाल दो, ये निकाल दो, ये पाई माइनस निकाल 2 थीटा। हाँ, तो यही तो डेविएशन हुई है, यही डेविएशन हुई है, ठीक है ना। इसके अलावा डेविएशन कितनी हुई है, पाई माइनस 2 थीटा डेविएट हुई है, कितनी डेविएट हुई है, क्लियर। हाँ, जिस एंगल में छोड़ा था उसे कितना डेविएट होके इधर निकली है अपने रास्ते में, ये ऐसे हुई है पाई माइनस 2 थीटा, यहाँ पाई प्लस 2 थीटा, ऊपर से पाई माइनस 2 थीटा होता है और नीचे से पाई हुई है, तो पाई माइनस 2 थीटा थोड़ा सा वो भी काउंट करेंगे, सही है सर, सही। कितना यहाँ पाई माइनस 2 थीटा यहाँ थोड़ा सही है, पाई प्लस 2 थीटा, सही है, वो भी कंसीडर होगा, इतना थोड़ा था ना, इधर से इधर आइए, ये भी कंसीडर होगा, पाई प्लस 2, क्लियर क्लियर है, इधर से करके आना है, जवाब वही आएगा, यही आएगा, माइनस बी है, सही है, और ऐसे बी नॉट ऊपर है, इधर है, इधर है, और पूरे रीजन में है, थीटा सही ना, और फैक्टर ऐसे आएगा तो ऐसे कर लेंगे, है कि नहीं, क्लियर।